मेरे बस की है नहीं, मेरे बस में नाए, परम शब्दी परमात्मा का तेरा गुणगान कर पाए। उस परमात्मा का गुणगान करना मेरे बस की बात नहीं है। कृपा अति तेरी जब लागे तो हम कुछ कहने लायक पुकारे। जब उस परमात्मा की कृपा हमारे अंदर जाग जाती है, जब उस परमात्मा की माया हमारे अंदर प्राप्त हो जाती है, जब उस परमात्मा की छवि मेरे अंदर विराज हो जाती है, जब ही हम उस सत्ता को प्राप्त कर पाते हैं, जब ही हम उस परम सत्य के रूप को प्रकट कर पाते हैं, जब ही हम उस परमात्मा की व्याख्या को प्रकट कर पाते हैं। बात ये नहीं है कि परमात्मा तो है ही, वास्तविक है, सत्य है, लेकिन जब परमात्मा का पहला जो पा अक्षर की शुरुआत, पहला शुरुआत कदम परम आत्मा प्रकट रूप प्रकट किया, एकहु लोक न विचार, जगत में कुछ नहीं था उस समय के क्या हवाल। जिस समय परमात्मा भी नहीं था, उस समय क्या होगा। बहुत विचार गहन किया, बहुत विचार गहर पाए, डोर लगाई उस मालिक की, हे मालिक कुछ बतलाए। हे परमात्मा हम तेरे तुच्छ हैं, हे सतगुरु हम तेरे लिए तुच्छ हैं। हमें एक पल उस जगह का आभास करा दे, उस जगह को हमें एक बार गहनता से बता दे कि वास्तविक तेरी प्राप्ति, तेरी प्रकटी, तेरा संसार में आना कैसे हुआ। करुणा निधान करुणा करी, करुणानंद कहाए, आत्म भेद प्रकट किया, आत्मा भेद पुकार। वास्तविक इस संसार में मोह माया बंधन अहंकार, सूरज चांद पृथ्वी पंच तत्व, बड़ा विचित्र रचना है परमात्मा की। तेरी लीला तू ही जाने, हे जगत सृजनहार। मैं एक बार विनम्र करूं उस मालिक से तो अपना ख्याल बताए। उस परमात्मा से मैंने बहुत विनती की, विनम्र निवेदन किया। हम आश्चर्यचकित हैं, बहुत ही उत्सुक हैं तेरे रहस्य को जानने के लिए। कोई नाम है परमात्मा, या तू वास्तविक है परमात्मा, क्या सत्य है परमात्मा या असत्य है परमात्मा, क्या है आत्मा। ये जगत, ये माया, ये रचना क्या है। उद्देश्य रूप उद्धत किया, उद्धव जग संसार। जगत में जब कुछ था नहीं तब के क्या हवाल। उस समय परमात्मा भी नहीं था, स्वयं में स्वयं प्रकट हुआ, ऐसे रूप कहा है। जैसे एक उस परमा की तुलना में, उस परमात्मा के स्वरूप में हम संसार में किसी भी पदार्थ को नहीं ले सकते।
क्योंकि उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है। बड़ा विचित्र बात है। जैसे उदाहरण एक दे सकते हैं, तरीका दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा की तुलना के लिए वो शब्द नहीं है। सब फीके पड़ जाएं जगत में, परम तत्व की तुलना न कर पाए। परमा भेद विचारिए, परम आनंद सुगाए। गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, तू ही जगत का पालनहार, तू ही जगत का जान। तुझसे मैंने उसका भेद लिया, तो तू ही करे बखान। हे गुरुदेव, हमने एक बार विनती की अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से, अपने सतगुरु से। गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, हमें उस परमात्मा के एक बार बखान सुना दो। मैं बहुत गदगद हो रहा हूँ उस परमात्मा के विवेचन सुनने के लिए, उसका विश्लेषण सुनने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। आखिर एक बार उस परमात्मा का हमें ये बता दे कि प्रकट कैसे हुआ जगत में, कैसे किया निधार। गुरुदेव ने बोले, विचार बहुत ही गहन के हैं, सीमाओं को चढ़ना, सीमाओं पर उतरना, उस परम शक्ति के बारे में जानना, विचार करना बहुत ही विचित्र, दुर्लभ होता है। संत वहां पहुंच जाइए जहां संतन की राह, संतों से सब होत है संत संत साहा। परम शांति की अनुभूति होती है, परम शांति की प्राप्ति होती है जब सामने गुरुदेव हों और गुरुदेव के मुख से उस परमात्मा का बखान हो। धन्य है ऐसे प्रभु, धन्य है ऐसे परमात्मा, और धन्य है वो सतगुरु जिन्होंने सत्य के ज्ञान को संसार में उजागर करके रख दिया हो। धन्य है तेरा ज्ञान। वास्तविक कोई है जो पूरे संपूर्ण रचनाओं को चला रहा है। वास्तविक कोई है जो संपूर्ण ज्ञान को प्रकट किया है। वास्तविक कोई है जो संपूर्ण आनंदों का आनंद है। जैसे दिया उदाहरण उनने जग रूपी कहलाए, जैसे संसार में कुछ नहीं हो, उस समय भी परमात्मा का बिंदु भी न हो। जैसे संसार शांत समुद्र शांत किया, मनन शांत सो होए। पहली सीढ़ी जगत की अंतिम सीढ़ी होए। जगत की जो पहली सीढ़ी है और जो अंतिम सीढ़ी है, जगत की अंतिम सीढ़ी है इस काया जहां भस्म होती है। संसार का अंतिम छोर है जहां जीवन का अंत होता हो, वहां समान भाव सभी तत्वों को किया जाता हो, समान भाव का सभी समस्याओं को शांत कर दिया जाता हो। वही जीवन की अंतिम सीढ़ी है। ये तो परमात्मा की पहली सीढ़ी की चर्चा है। सृष्टि जगत में कुछ नहीं, रहे जगत अंधवान। अंधवान का मतलब होता है अंध हो, उसमें प्रकट के बिंद हो। एक किसी घनिष्ठ घनघोर अंधेरे में जब हम बैठते हैं, हमारी आंखों के सामने एक झिलमिलाहट सी आती रहती है। जब हम पलक झपकाते हैं, पलकों को बार बार
ऊपर नीचे करते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक जरा सी तिलमिलाहट पैदा होती है। वही तिलमिलाहट विचित्र बनी चिंगारी रूप कराए। वो तिलमिलाहट जरा जरा सी बूंद न्यूट्रॉन कर दिखावें, ऊर्जा रूप प्रकट कराए। उसका रूप नहीं कोई रंग नहीं कोई भेद रूप दर्शाए। कभी तो एकदम व्हाइट, कभी एकदम लाल, कभी एकदम श्वेत, कभी एकदम पीली, पता नहीं किस रंग है कैसा रूप विचार। इस तरह की विधिक्रिया आदि तक चलती रही। आदि अनंत आदि लोक, अनंत आदि भेद, अनंत आदि समागम, अनंत आदि संतोष। शांत अवस्था प्रकट वही, शांत अवस्था सब हुई। ये बिल्कुल शांत अवस्था से अनंत आदि तक चलती रही। प्रक्रिया पृथक प्रकर कर प्रकर प्रक सब होए। प्रारब्ध रूप बन सके कहा जगत में होए। उस परमात्मा की विचित्र कथा, विचित्र लीला आदि वास्तविक वो परमात्मा, हम वो शब्द नहीं आपके सन्मुख निकाल पा रहे हैं, क्योंकि उस परमात्मा के बखानों की तुलना ये 52 अक्षर भी फेल है। फीके पड़े जगत में फीके पड़े हवाल, तेरा गुण में क्या कहूं हे गुणगान जगत करतार। गुणगान के जगत करतार हैं, तू वास्तविक गुणगान लायक है। अनंत काल प्रक्रिया चली, एक समय वो आया जो झिलमिलाहट नेत्रों के आगे जो दिखती है अंध बंद कमरे में, ऐसे ही रूप आदि लोक का। अणु जगत के हूं भले इन्हीं अणु कहा है। न्यूट्रॉन अणु बने जगत में, इलेक्ट्रिसिटी बताए। जैसे इलेक्ट्रिक सिटी होती है, इलेक्ट्रिक कण होते हैं, जैसे बिल्डिंग करते हैं उसमें से जो मशीन में जो इलेक्ट्रिक चिंगारियां छूटती हैं प्रकट होती हैं, इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक एक साथ प्रकट हुए। महाचिंगारी भई तैयार। वो महाचिंगारी प्रकट होती है जो जब झिलमिल 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 जब ज्यादा तौर से होती है, अधिक तौर से होती है, उसमें प्रक्रियाएं चलती हैं। प्रक्रियाएं बनी आदि, जीवन का विचित्र उस परमात्मा के प्रति समागम जुड़ा हुआ है। उसके प्रति एक आत्मा ऐसी जुड़ी है, वास्तविक उस चीज के लिए एक बार प्रश्न विचार करता है। एक लोग कहते हैं कि मुर्गी पहले आई या अंडा आया। मुर्गी ना होती तो अंडा कहां से आता, अंडा ना होता तो मुर्गी कहां से आई। समझ लो यही एक आपके लिए प्रश्न बना खड़ा है कि मुर्गी आई या फिर अंडा आया। इस आदि परमात्मा की कथा में, आदि उस परमात्मा के प्रकरण में आपको अवश्य ये चीज प्राप्त होगी कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया।
बिंदु रूप न्यूटन भये इलेक्ट्रिसिटी कराए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम तुम जैसे वो क्या नाम वेल्डिंग होती है, उसी में वेल्डिंग में जब चिंगारियां उठती हैं, ऐसे ही पृथक करण प्राप्त होते रहे, एक एक कण समाप्त हुआ, एक एक कण बनाए, एक रूप चिंगारी प्रकट किया, जब सब एक साथ जुड़ जाए। जब कोई चीज अधिक ज्यादा इलेक्ट्रिक पैदा करती है तो एक महा चिंगारी की उत्पत्ति होती है। एक बिंदु रूप प्रकट पिया बिंदु रूप बन पाए। एक उसी इलेक्ट्रिक रूप का एक महाबिंदु प्रकट हुआ। जब सभी चिंगारियां एक साथ जुड़ जाती हैं तो महाबिंदु प्रकट हुआ। बिंदु विशाल काय है, बिंदु बनावे शाय, और बिंदु से दो रूप प्रकट भये, अणु परमाणु कहा है। वो चिंगारी जब आपस में जुड़ गई तो महा इलेक्ट्रिक हुआ, इलेक्ट्रिक से एक महाबिंदु प्रकट हुआ, बिंदु से दो रूप प्रकट हुआ, एक का नाम अणु, एक का नाम परमाणु, एक का नाम न्यूट्रॉन, एक का नाम प्रोटॉन। ये एक साइंटिस्ट की भाषा है भाई, हिंदी में कहते हैं इनको, क्योंकि अलग अलग हर देश, हर भाषा, हर शैली की चर्चाएं होती हों, तो एक अपने बेहतर तरीके से समझिए कि वास्तविक जब सृष्टि जगत में कुछ नहीं, तब एक रूप प्रकटाए, बिंदु नाम से प्रकट भया, महाशक्ति कहलाए। एक बिंदु की महाशक्ति प्रकट होती है। पहला कदम सृष्टि का, पहला कदम समाए, आगे आगे देखता चल, कैसे रंग दिखाए। जब पानी में किसी प्रकार की एक झिलमिल पैदा होती है, एक ठहरे हुए जल में एक कंकड़ जब मार देते हैं तो फिर आगे क्या होगा वो तो वो ही जाने, जो जगत का तू करतार, तेरे अवगुण हूं चले हम तेरे सृजनहार। हम तेरी कथा का सृजनहार हैं, उसको श्रवण करने वाले हैं। लेकिन एक प्रश्न था हमारे लिए जो आपके सन्मुख उजागर है, उस परम शक्ति का पहला कदम, जिस श्रवण कथा सुनने से उस परमात्मा का सर्वभोर आनंद आपको मिलेगा, उसकी अवश्य प्राप्ति होगी। जिसको वास्तविक इस सृष्टि जिसने रचाई है, जो सृष्टि वास्तविक जिसने सृष्टि में स्वयं प्रकट हुआ है, वही तो है सतगुरु परमात्मा। निर्मल भक्ति करते रहो, उसका गुणगान गाते रहो। अगला चैप्टर सुनने के लिए, अगले अध्याय के लिए, ये तो 0 अध्याय है, स्टार्ट है। नंबर 1 अध्याय सुनने के लिए आदि लोक के बारे में आपको आगे अवश्य मिलेगा, क्योंकि ज्ञान मिथ्या जगत में ज्ञान गुरु कहा है। ज्ञान ही गुरु सरोवर है, उस परमात्मा का बखान कराए। उस परमात्मा का बखान करने वाला तो गुरु ही है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका परमात्मा का जो मैन स्वरूप प्रकट किया, मैन स्वरूप कराए। उस परमात्मा का तुलने में, उस परमात्मा को तोलने में बराबर भार तुलना होती है उस गुरु की, जो परमात्मा के पास बराबर बैठने की क्षमता रखने वाला हो, वह है गुरु। गुरु ज्ञान भवसागर करावे, गुरु ज्ञान से उतर जाए, गुरु ज्ञान पार करावे, ऐसा ज्ञानी कहा है। सतगुरु परमात्मा, सतगुरु सत्य आनंद सत्य चित्त दिखलाए, बिना गुरु ज्ञान के कुछ नहीं, ज्ञानी ज्ञान सिखाए। हमेशा आप निर्मल सत्संग से जुड़े रहिए, जिससे धीरे धीरे उस परमात्मा और सतगुरु द्वारा आपको ज्ञान अवश्य मिलता रहेगा। सत गुरुदेव।